ध्यान के साधकों को जब कुंडलिनी जागरण के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं तो उसकी चेतना बड़े तेजी के साथ रफ्तार में सिर के सबसे ऊपरी चोटी तक पहुंच जाती है। चक्रों में सबसे ऊंचाई पर स्थित चक्र, जिसे मुकुट चक्र, क्राउन चक्र कहते हैं, यानी सहस्त्रार चक्र में उसकी चेतना पहुंच जाती है और वह ध्यान की ऊंचाइयों की अनुभूति करता है, शून्यता समाधि की अनुभूति करता है और उसे कुंडलिनी जागरण की नई नई अनुभूतियां भी प्राप्त होती है। और एक बार साधक की चेतना जब उसके सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाए तो प्रतिदिन उस साधक को अपनी चेतना को सहस्त्रार चक्र में पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि जब तक उस साधक की चेतना सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच न जाए तब तक उसे ध्यान में संतुष्टि नहीं मिलती। वह यूं ही बैठा रहता है और अपनी चेतना में इस बात के इंतजार में होता है कि फिर से उसे वह ऊंचाई कब प्राप्त होगी, और वह अपने मन में इसी चेतना को प्राप्त करने के आस में, इसी विचार में खोया रहता है। कभी उसका ध्यान टूटता है, फिर वो कभी ध्यान में बैठता है, कभी बैठे बैठे बोर हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि आपकी चेतना सहस्त्रार चक्र में पहुंच ही जाए, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों के कारण, बदले हुए जीवन शैली के कारण, शारीरिक मानसिक विकार के कारण, खान पान के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर में जो उड़ान वायु है, जो चेतना को ऊपर ले जाती है, चेतना की नई नई अनुभूतियां कराती है, वह उड़ान वायु ऊपर को गति नहीं करती है, तो साधक की चेतना ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। यदि आप भी इस आध्यात्मिक समस्या से परेशान हैं, कभी न कभी आप अपने सहस्त्रार चक्र की ऊंचाइयों की अनुभूति कर चुके हैं, कुंडलिनी जागरण की अनुभूति आप कर चुके हैं, और आप फिर से चाहते हैं कि अपने सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई आप चढ़ जाएं, सबसे ऊपरी चोटी की चेतना को आप प्राप्त कर जाएं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप ध्यान के साधक हैं, पुराने साधक हैं, तो आप शुरू से अंत तक इस वैज्ञानिक प्रैक्टिकल वीडियो को आप अवश्य देखें। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। अब आप इस बात को समझें कि यह सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई पर्वतारोहण के समान है। जिस प्रकार एक पर्वतारोही को पर्वत की चढ़ाई चढ़ने के लिए, सबसे ऊपरी चोटी को फतह करने के लिए उसके पास शारीरिक क्षमता, शारीरिक अभ्यास, शारीरिक और मानसिक शक्ति, आसपास के क्षेत्र का ज्ञान और मौसम का ज्ञान भी उसे होना जरूरी है, और साथ में उसके पास जो उपकरण होते हैं, उस उपकरण को इस्तेमाल करने की दक्षता भी उसमें आवश्यक है। ये पर्वतारोहण तो आंखों से देखकर इसकी चढ़ाई पर्वतारोही करते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई इस चढ़ाई से भिन्न है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई बंद आंखों से की जाती है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं, मात्र एक उपकरण है जिसका निर्माण भी आपको स्वयं करना है, और वह उपकरण है आपकी चेतना। अपनी चेतना का निर्माण करके
आपको अपने चेतना के ज्ञान से इस चक्र की चढ़ाई को चढ़नी है। सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सहस्त्रार चक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चक्र है और बिना सहस्त्रार चक्र के ऊंचाई को चढ़े हुए आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है, जब इस शक्ति का सहस्त्रार चक्र शिव क्षेत्र में शिव से मिलन होता है, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। बिना सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई चढ़े हुए कुंडलिनी शक्ति को आप जागृत नहीं कर सकते। तो ये जो सहस्त्रार चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र कोई चक्र है ही नहीं, क्योंकि इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि आप चेतना में वहां पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी चेतना सहस्त्रार चक्र में कहीं जाकर गुम हो जाती है, क्योंकि ये चक्रों का चक्र महाचक्र है। आपको सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई को चढ़ने से पहले सहस्त्रार चक्र के आसपास के चक्रों को समझना होगा। सहस्त्रार चक्र से नीचे आप देखें तो एक ग्रंथि होती है जिसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं। सहस्त्रार चक्र में चढ़ने से पहले, सहस्त्रार चक्र की ऊंचाई को प्राप्त करने से पहले आपको इस रुद्र ग्रंथि का भेदन करना होगा। रुद्र ग्रंथि का भेदन करने के बाद ही आप सहस्त्रार चक्र के चढ़ाई करने की बात सोच सकते हैं। और इस रुद्र ग्रंथि में मुख्य रूप से दो चक्र होते हैं और दोनों ही चक्र बड़े विचित्र होते हैं। पहला जो चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र से ठीक नीचे है, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जो थर्ड आई चक्र है, तीसरा नेत्र है। और आप देखें तो सहस्त्रार चक्र के नीचे जो ये आज्ञा चक्र है, उसमें मात्र 2 कमल की पंखुड़ियां होती हैं। और ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है कि सहस्त्रार चक्र में कहां 1000 कमल की पंखुड़ियां और ठीक उसके नीचे मात्र 2 कमल की पंखुड़ियां। तो सहस्त्रार चक्र जो इतना विस्तृत है, उसके ठीक नीचे शंकरा रास्ता है, शंकरा मार्ग है। चक्रों की गणना के दृष्टि से देखा जाए तो आज्ञा चक्र 6वें नंबर का चक्र है, पर यदि आप कमल के पंखुड़ियों की गणना करें तो यह सबसे छोटा चक्र है। और आज्ञा चक्र से नीचे अचानक ये 16 कमल की पंखुड़ियां। तो ये तो समझ में आती है कि विशुद्धि चक्र में चक्रों के अनुपात में ये कमल की पंखुड़ियां आ रही है, लेकिन उसके ठीक ऊपर सबसे छोटा चक्र आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र की प्रकृति को देख करके, समझ करके आपको सहस्त्रार चक्र की चढ़ाई चढ़नी होगी। आज्ञा चक्र इतना संकरा है कि इसके माध्यम से वहां सहस्त्रार चक्र तक पहुंच पाना ये बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। आप एक पतली सी पगडंडी पर पूरी रफ्तार में गाड़ी चलाकर आगे का सफर तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम है, खतरा है। आपको आज्ञा चक्र के बीचों बीच सावधानी पूर्वक इस सफर को तय करना होगा। आपको इसके बीच का मार्ग चुनना होगा। तो आज्ञा चक्र के बीच का मार्ग क्या है? आज्ञा चक्र के बीचों बीच जो गुजर रहा है वह है सुषुम्ना नाड़ी। पर सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्र के ऊपर तक गुजरती है, जो ब्रह्मरंध्र तक जाती है। आप डायरेक्ट सुषुम्ना नाड़ी का सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ने के लिए, सुषुम्ना नाड़ी तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए आपको ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। बिना ईड़ा पिंगला नाड़ी में संतुलन बनाए हुए आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहां भी एक समस्या है।
तो अब आप क्या करेंगे, रुद्र ग्रंथि का जो निचला चक्र है विशुद्धि चक्र, यहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां होती है। आज्ञा चक्र तक ये तीनों नाड़ियां जाती है, पर आज्ञा चक्र के पास पहुंचकर ईड़ा और पिंगला नाड़ी बहुत ही संकरी हो जाती है या गुम हो जाती है। आज्ञा चक्र के बाद सुषुम्ना नाड़ी ऊपर तक जाती है। तो आप अपने ध्यान साधना की शुरुआत, सहस्त्रार चक्र में चढ़ाई की शुरुआत विशुद्धि चक्र से करेंगे। इस सफर की शुरुआत, इस आगम चढ़ाई की शुरुआत आप किस प्रकार करेंगे? यदि आप पुराने साधक हैं तब आप इसकी शुरुआत रुद्र ग्रंथि से करेंगे, यानी विशुद्धि चक्र से करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन के ध्यान साधना में आप जो चेतना प्राप्त करते हैं वह चेतना आपके लिए काफी है। आप विशुद्धि चक्र से भी इसकी चढ़ाई चढ़ सकते हैं। पर जो नए साधक हैं वो इस तरीके का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको इस चढ़ाई की शुरुआत मूलाधार चक्र से करनी होगी। पुराने साधक इस प्रैक्टिकल तरीके को आप देखें, अपने ध्यान में आप इसे आजमाएं। चेतना को जो वायु ऊपर ले जाती है, जिसके कारण हम अपने सहस्त्रार चक्र में चेतना की अनुभूति करते हैं, उस वायु को उदान वायु कहते हैं। उदान वायु ही चेतना को ऊपर की ओर ले जाती है और इसी वायु के सहारे हम ऊपर चढ़ते हुए चेतना की अनुभूति करते हैं। लेकिन ये उदान वायु कभी कभी साधकों में वो ठीक ढंग से प्रवाहित नहीं होती, तो चेतना का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता। ये उदान वायु कहाँ से शुरू होती है? उदान वायु आपके कंठ चक्र से शुरू होती है, जहां से आपकी रुद्र ग्रंथि की शुरुआत होती है। उससे पहले हम अपने उदान वायु को ठीक करेंगे, उदान वायु को संतुलित करेंगे। इसके मार्ग को हम ठीक करेंगे कि उदान वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होनी शुरू हो जाए। उदान वायु का क्षेत्र आपके कंठ चक्र से आपके ब्रेन तक ऊपर का क्षेत्र है। तो आइए हम अपने विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि चक्र के बीज मंत्र हम का एक विशेष प्रकार से उच्चारण करेंगे और उदान वायु को हम पूरी रफ्तार के साथ प्रवाहित करेंगे। देखिए आप इसे किस प्रकार करेंगे। विशुद्धि चक्र का ये बीज मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण के बाद किस प्रकार आपको सांस लेना है, कैसे अनुभूति करनी है, आप इसे समझें। हम जब आप हम का उच्चारण करते हैं तो इसकी गूंज अपने कंठ चक्र में, कंठ में पैदा होने दे। कंठ में जब गूंज पैदा होगी तो यहां से उदान वायु गूंजनी शुरू होगी आपके कंठ में। और जब इस मंत्र का उच्चारण समाप्त हो तो तेजी के साथ सांस जब आपके गले में प्रवेश करे तो आप अपने कंठ क्षेत्र में इस वायु के प्रवाह, इसके घर्षण की आप अनुभूति करें। हम कम से कम 11 बार इस हम विज मंत्र का आप उच्चारण करें। उच्चारण के साथ आप इसके गूंज की अनुभूति अपने कंठ क्षेत्र में करें, जहां वोकल कोड होता है, जहां से आवाज उत्पन्न होती है। और फिर जब मंत्र उच्चारण के बाद पूरी रफ्तार के साथ जब वायु अंदर प्रवेश करे तो अपने कंठ क्षेत्र में आप
इसके घर्षण की अनुभूति करें। आपके कंठ क्षेत्र में जो आवाज पैदा होती है उसमें एक जादू होता है, एक शक्ति, साहस का एहसास, एक प्रेरणा इसी कंठ क्षेत्र से, उदान वायु से उत्पन्न होती है। तो आप कम से कम 11 बार इसका अभ्यास करें। अब हम आज्ञा चक्र को साधने का अभ्यास करेंगे। अपनी आंखों को आप बंद रखें और पूरी चेतना में ओम मंत्र के गूंज को आप पैदा करेंगे। पूरा ओम महामंत्र का उच्चारण नहीं करना है। आप देखें इसे किस प्रकार करना है। जब तक ये मां की गूंज आपके कंठ क्षेत्र में पैदा हो रही है, आप अपने कंठ से लेकर अपने आज्ञा चक्र तक इस चेतना की अनुभूति करेंगे। जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, आप अपने कंठ क्षेत्र से आज्ञा चक्र तक पूरी चेतना में इसकी अनुभूति करते रहेंगे। और जब इस ओम के गूंज के बाद सांसें जब अंदर प्रवेश करें तो आप दोनों नासिका से भरपूर सांस अंदर भरें। इस प्रकार जब सांसें गहराई के साथ अंदर प्रवेश करें, दोनों नासिका से आप भरपूर सांस लेने का प्रयत्न करें। ऐसा करते समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी अपने आप ही खुल जाएगी। आज्ञा चक्र पर सहजता, सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होनी शुरू होगी। ऐसा आप 11 बार इसका अभ्यास करें। पहले आप मां का गूंज पैदा करें। कंठ चक्र से आज्ञा चक्र तक आप इसके गूंज की अनुभूति करें। जो भी स्पंदन आपके कंठ से आज्ञा चक्र तक हो रहा है, पूरी चेतना में आप इसकी अनुभूति करें। जितनी देर तक हो सके ये गूंज पैदा करें। और तब जब आपकी सांसें गहराई पूर्वक अंदर भरेंगी तो दोनों नासिका खोलकर ऐसी अनुभूति करें पूरे बल पूर्वक कि दोनों नासिका से सांस अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। और ऐसा करते समय सांस जब अंदर प्रवेश करे तो आपकी पूरी चेतना आपके आज्ञा चक्र पर होनी चाहिए। आइए इसका अभ्यास करते हैं। दोनों नासिका से सांस अंदर भरने दें और इस दौरान अपनी चेतना आज्ञा चक्र पर फोकस करें। 11 बार आप इसका अभ्यास करें। ये दोनों अभ्यास करने के बाद आप ध्यान साधना में बैठ जाएं। आप अपने ध्यान साधना की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगी हो और आप इसे अपने दोनों घुटनों पर रखेंगे। अब आप ये जो दोनों अभ्यास कर चुके हैं, आपकी सांसों में अपने आप एक गहराई आनी शुरू होगी। कुछ देर जब आप बैठेंगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी सांसें बिल्कुल अनुशासित तरीके से धीमी गहरी होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने सांसों को देखना शुरू करें, क्योंकि इसके बाद जो अभ्यास है इन्हीं सांसों पर आधारित है। आप पूरी चेतना में अपनी सांसों को देखते रहे।
अपने सांसों का आप साक्षी बन जाएं। जैसे जैसे सांसें अंदर प्रवेश करती है, अपने सांसों के साथ, अपनी चेतना के साथ आप भी बढ़ते जाएं। सांसें जब बाहर निकलती है तो अपनी चेतना में सांसों के साथ आप भी चेतना के साथ आप बढ़ते जाएं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शिथिल होना शुरू हो जाएगा। अब आप अपने सांसों पर पूरी चेतना को टिका दें। सांसें जब बिल्कुल धीमी और गहरी होने लगे, जिसका एहसास आपको चेतना में स्वयं होगा, तो आप इसी चेतना के साथ, इन सांसों के साथ जब भी सांसें गहरी अंदर प्रवेश करें, चाहे जब तक, जितनी देर तक वो अंदर प्रवेश करें, आप अपनी पूरी चेतना अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। पूरी चेतना में सांसों के साथ अपने आज्ञा चक्र पर आप बने रहें। जब चेतना की गहराई बढ़ने लगे, इतनी गहराई बढ़ जाए मानो ऐसा प्रतीत हो कि आपका शरीर भाव खो रहा हो सांसों की गहराई के कारण, तब आप अपने दोनों आंखों की पुतलियों को, ध्यान रहे बंद आंखों में आप अपने दोनों पुतलियों को पलटकर ऊपर कर दें, यानी सांभवी मुद्रा का पूरी चेतना में बंद आंखों से आप अभ्यास करेंगे। सांभवी मुद्रा आप लगा देंगे। सांभवी मुद्रा पूरी चेतना में बंद आंखों से आप लगाएंगे और फिर आप अपने सिर की सबसे ऊपरी चोटी पर देखें बंद आंखों से। दोनों आंखों की पुतलियां आंखों के पलकों के भीतर पलट गई हैं और आप सिर की सबसे ऊपरी चोटी पर देख रहे हैं। पूरी चेतना के साथ आप अपने सिर के ऊपरी चोटी पर आप देखें। इस दौरान आपके चेहरे पर तरह तरह की भाव भंगिमा प्रकट होगी। आपके आंखों के दोनों भौहें बिल्कुल तन कर ऊपर चढ़ जाएंगी। आपके चेहरे के मांसपेशियां, इन पर एक ऊपर की चढ़ाई चढ़ने का भाव प्रतीत होगा। जिस प्रकार लाहिड़ी महाशय के चेहरे पर जब आंखें ऊपर की ओर चढ़ी होती है तो एक भाव प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि यह व्यक्ति ध्यान की ऊंचाई में है, सबसे ऊपरी चक्र में इसकी चेतना है। चेहरे से ऐसा झलकता है तो आपके चेहरे पर भी वो झलकना शुरू हो जाएगा। आपकी जो सूरत है, आपकी सूरत ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ध्यान के बाद दोनों भौहें ऊपर की ओर खिंची खिंची सी रहती हैं, आपके चेहरे पर वो भाव आएगा। शुरुआत में यह जो भाव है इसमें एक खिंचाव महसूस होगा, ललाट के ऊपर एक खिंचाव महसूस होगा, चेहरे के त्वचा में मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा। लेकिन जब चेतना विकसित होगी तो इस चेतना में एक सहजता, आनंद भाव की अनुभूति भी आनी शुरू होगी। शुरुआत में आपको आपके आज्ञा चक्र पर कुछ खिंचाव, दबाव सा महसूस होगा और फिर धीरे धीरे ये भाव सहज होता चला जाएगा। आपके आज्ञा चक्र पर चेतना घनीभूत हो जाएगी। चेतना जब घनीभूत होगी तब आप अपने दोनों नासिका से गहरी लंबी सांसें जो चल रही हैं,
इसकी अनुभूति आप अपने दोनों नासिका में करना शुरू कर दें। ऐसी अनुभूति करें कि दोनों नासिका छिद्र खुले हुए हैं और दोनों नासिका से सांस ऊपर की ओर आपके आगे चक्र से होते हुए जा रही है। जब ऐसी अनुभूति आनी शुरू होगी तो जो दबाव क्षेत्र आपके आगे चक्र पर बना है, जो चेतना घनीभूत हुई है, वो अपने आप ही चेतना आनंददायक अनुभूति में बदल जाएगी और आगे चक्र से चेतना आपके ब्रेन के बीचों बीच अपने आप ही सहस्त्रार चक्र में जाना शुरू हो जाएगी। जब चेतना सहस्त्रार चक्र में पहुंचेगी तो सबसे ऊपरी चोटी यानी ब्रह्मरंध्र जहां स्थित है, वहां पर हल्की गुदगुदी सहज अनुभूति होनी आपको महसूस होगी। और इस प्रकार आप प्रतिदिन के अभ्यास में आप किसी दिन, जिस दिन से इसकी शुरुआत होगी, प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करके, ऐसी ध्यान साधना करके सिर की सबसे ऊपरी चोटी, सबसे ऊंचाई वाले चक्र, मुकुट चक्र तक अपनी चेतना को आप पहुंचा पाएंगे। आप सहस्त्रार चक्र की ऊंचाई चढ़ जाएंगे। फिर से आप ध्यान के ऊंचाइयों की अनुभूति करेंगे। कुंडलिनी जागरण की नई नई अनुभूतियां आप प्राप्त करेंगे। तो आप ध्यान के साधक हैं, प्रतिदिन आप ध्यान करें। आप अपनी अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर करें। हम प्रति रविवार को लाइव मेडिटेशन में अपने साधकों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो प्रत्येक रविवार आप 8:30 बजे लाइव मेडिटेशन में अवश्य जुड़े। और यदि आपके मन में कोई विशेष प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, तो आप विशेष मार्गदर्शन के लिए चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आप प्रतिदिन ध्यान करते रहें। आपकी ध्यान साधना सुखद, सहज और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।